गीता में जो श्लोक है, स्वधर्मे निधनं श्रेय परो धर्म भयावह, इनका कई अर्थ विश्लेषण किया जा चुका है पहले। तो इनका जो अर्थ निकला आज तक, ये निकला कि पर धर्म भयावह, यानी कि जो दूसरा धर्म है, दूसरे का जो धर्म है, धर्म तो बहुत सारा है ना, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, तो जो अपना धर्म है उसे ही स्वीकारना चाहिए, बाकी लोगों का जो धर्म है उसमें न जाओ, क्योंकि बाकी धर्म को अपनाओगे तो भटकोगे, भटकना पड़ेगा। ये बाहरी अर्थ है। असली जो वेदांतिक अर्थ है, अब इस पर विचार करते हैं। देखिए, यहाँ स्पष्ट कृष्ण ने बताया कि आत्म धर्म को, आत्मा को छोड़ के, अपने को छोड़ के बाकी जगत सब कुछ पाप युक्त है, यानी कि भयावह है। पर धर्म, स्वधर्म निधनं श्रेय। स्व का अर्थ क्या है? स्व है मैं, आत्मा। तो इसमें संप्रदाय कहाँ से आ गया? इसमें बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, मुसलमान, ये सब कहाँ से आ गया? पहला प्रश्न तो ये है। एक ही धर्म होता है, वो तो है आत्मा। उसके अतिरिक्त, आत्मा के अतिरिक्त तो दूसरा कुछ तत्व ही नहीं कहीं पे। तो आत्मा को छोड़ के जब दूसरा कोई तत्व नहीं, तो उस दूसरे तत्व अगर हो, यानी कि जो दैत्य प्रपंच है उसमें मन लगाना अथवा मन में उलझना, मन के प्रवृत्तियों में, भावनाओं में उलझना, भटकना ही भयावह है। संसार में प्रवृत्त होना ही भयावह है, भयानक है। भवसागर ही भयानक है। पर धर्म का अर्थ है ये परा प्रकृति जो अपरा माया में फंसाते हैं मन बुद्धि को, वो पर धर्म, उसे धारण करना, यानी कि अविद्या को धारण करना खतरनाक है। इसीलिए केवल आत्म तत्व को ही अपनाना पड़ेगा, नहीं तो आत्म तत्व को छोड़ के संसार को अपनाओगे तो मरोगे। स्पष्ट कहा, स्व को छोड़ के दूसरा धर्म, यानी कि दूसरा है मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रिय, सारे कुछ भी। और उसके बाद आता है रिश्ते, नाते, प्रपंच के सारे भावनाएं, सारे रिपुए, ये सब कुछ पर है, कोई अपना नहीं है। तो इन सब में चलोगे तो वो पाप युक्त हो जाएगा, तो वो भयानक है, खतरनाक है। इसलिए आत्म तत्व का यही मतलब है, स्वधर्म निधनं श्रेय। अपने को पाने के लिए, अपने को, ईश्वर को अथवा आत्मा को पाने के लिए सब कुछ निधन करो, यानी कि सारे जो मन है, जो मन से सारे लोभ, लालच, कामना, वासना प्रकट होते रहते हैं, उन सबको मारो, उन सबको निधन करो अपने को पाने के लिए। तो वही है असली धर्म। तो यह है इस श्लोक का गूढ़ रहस्य, स्वधर्म निधनं श्रेय परो धर्म भयावह। अब दूसरे तत्व में आती हूँ। देखिए, बड़े बड़े महापुरुष भी कह गए, महापुरुष के दादा भी कह गए कि आत्मा, परमात्मा
चेतना, जड़, जड़ चेतन, चेतन चेतन, चेतन जड़, ये सब शब्द, अक्षर और इसका अर्थ भी बताए, वेदांतिक व्याख्या भी किए शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, बहुत सारे आचार्य हुए जो इसका गूढ़ रहस्य बताए। लेकिन आत्मा का जो अर्थ है, इसका जो गूढ़ रहस्य है, एक एक अक्षर पे ध्यान देके आज तक किसी ने नहीं बताया। ये गोष्ठोप्रिया का चैलेंज है, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। देखिए, आप लोग सब इस प्रकार समझते हैं, हाँ मैं तो मन नहीं हूँ, मेरा मन है, मैं तो शरीर नहीं हूँ, मेरा शरीर है, मैं इंद्रिया नहीं हूँ, मेरा इंद्रिय है, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मेरा बुद्धि है। लेकिन मनुष्य, मैं मनुष्य हूँ, लेकिन नहीं, ये भी एक प्रजाति है, छोड़िए। तो आत्मा भी तो एक शब्द है ना। जब आप कह रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, इंद्रियाणि पराण्यहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः, मन बुद्धि पराबुद्धिर्य। तो आप जब सारे तत्व के परे है, आप मन बुद्धि अहं सारे तत्व से परे है, आत्मा है, आप बोल रहे हैं मैं आत्मा हूं। ये आत्मा का अर्थ क्या है? ये आत्मा भी तो एक शब्द है, तुम बोल रहे हो मैं आत्मा हूं। अब आओ, ये जो शब्द मैं बोल रही हूं मैं आत्मा हूं, ये भी तमो से प्रकट होता है ये शब्द। तो आत्मा का अर्थ हुए चुप, कुछ नहीं। अब ध्यान दे एक एक अक्षर पर। आ, त मतलब त होता है व्यंजन वर्ण का 16वां अक्षर, यानी कि 16 कलायुक्त प्रकृति। त का मतलब होता है 16 कलायुक्त प्रकृति। और म का अर्थ होता है ना, नहीं। म का अर्थ होता है नहीं, यानी कि इस 16 कला के प्रकृति में ना आओ, नहीं, चुप, बस यही अर्थ है। और ये आत्म शब्द में आता है इसका अर्थ। अब आत्म के बाद आकार है आत्मा, आकार है, यानी कि आकार का अर्थ है शक्ति। आत्म से युक्त जो आकारित शक्ति, वो है आत्मा, आत्म शक्ति। तो जो ये दिग्दर्शन कराता है कि कुछ नहीं, प्रपंच में मत आओ, प्रपंच में मत उलझो, कहीं पर भी कुछ भी नहीं है। तो ये जो कुछ नहीं है, ये जो चुप, बस अंतर्मुखता, चुप, तद्लीनता, बस शिव, ये तत्व है आत्मा। तो ऐसा बोलना भी अनुभव नहीं है कि मैं आत्मा हूँ। जहाँ मैं, वहाँ आत्मा क्यों? और जहाँ आत्मा हूँ, वहाँ मैं क्यों? तो ऐसा कभी भी मत बोलिए कि मैं आत्मा हूँ। अगर ये अनुभव हो जाए तो आप अपने आप ही चुप हो जाएंगे, बोलने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ। आप आत्मा हैं।